दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात 6:5 है और उनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल 6750 है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 का है। क्या दिया है? दो प्राकृत संख्याओं का अनुपात, यानी कि दो प्राकृत संख्या है जिसका अनुपात है 6:5 और उसके लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समवर्तक तो ये हो गया एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 6750। वो दो संख्या हमको योगफल निकालना, उस संख्या का योगफल क्या कीजिए, यानी कि संख्याओं का योगफल निकालना है, क्या होगा। तो दो संख्या जो है, अगर चाहो तो यहां लिख सकते हो, माना कि जो दो संख्या है ये आप पे डिपेंड है कि लिखना है कि नहीं, बराबर ए और बी मान लेते हैं, ए और बी। अब इसका अनुपात है 6:5, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 6:5। सो ए बटे बी बराबर होगा 6/5 इज इक्वल्स टू 6x/5x। लिख सकते हैं। इससे क्लियर हो रहा है कि ए बराबर 6x है तो बी बराबर 5x होगा, यानी कि दो संख्या ये। अब बोल रहा है इसका एलसीएम और एचसीएफ। तो दोनों संख्या का पहले क्या है? एलसीएम। अब दोनों संख्या में देखो, दोनों संख्या का एलसीएम ले लो ना। दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा? 30x होगा। एलसीएम बराबर 30x। ये लेने नहीं आ रहा है, देख सकते हो रफ में। अगर आ रहा है लेने के लिए तो ठीक है। कितना है? एलसीएम का मतलब क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर? 6x 5x। देखो लिस्ट जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 6x पहला है 6x ना, तो 6x और एगो 5x, 6x और एगो है 5x। अब देखो किससे जा रहा है? दोनों 6x भी जा रहा है और 5x भी जा रहा है। किससे जा रहा है? 6 से नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, x से जा रहा है। तो x से 6x कितना बार में? 6 बार में, 5x 5 बार में। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम बराबर x गुने 6 गुने 5, 5 छक 30x हुआ। सो एलसीएम का वैल्यू कितना है? 30x होगा। अब एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन कौन है? 6x और 5x में कॉमन कौन है? देख सकते हो 6x और 5x में कॉमन है x। एचसीएफ बराबर x हो गया। 6x और 5x में कॉमन कौन है? नहीं आ रहा है। 6x और ये 5x हो गया। इसमें से कॉमन कौन है? कॉमन यानी कि जो दोनों को काट दे रहा है। कॉमन जो होता है कि जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों को भाग दे रहा है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है? अरे देखो ना, x से अगर दोनों को काटेंगे तो कट जाएगा। देखो हो गया, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है? यहां से बच रहा है 6, यहां से 5, यानी कि 6 बार में ये कट जा रहा है, ये 5 बार में कट रहा है। लेकिन किससे हम काट रहे हैं? x से काट रहे हैं, तो जिससे काट रहे हैं वो हो गया एचसीएफ। क्लियर? डिवाइड कर रहे हैं जिससे। देखो ये इससे भी ज्यादा रफ है। अब इससे ज्यादा रफ क्या करें? देखो x से जा रहा है 6x, कितना बार में? 6 बार में। x गुने 6 करेंगे तो 6x जा रहा है, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो गया? x हो गया। उसी तरह 5x भी डिवाइड हो जाएगा, तो एचसीएफ दोनों का हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है कॉमन, तो एचसीएफ x हो गया। ये क्लियर? अब आगे देखो क्या दिया है कि दोनों का गुणनफल 6750 है। एलसीएम एंड एचसीएफ, इसका गुणनफल है 6750 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चाहे तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया है? एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर कितना दिया है? 6750, 6750। एलसीएम का वैल्यू कितना है? 30x। एचसीएफ का वैल्यू कितना है? x बराबर 6750, यानी कि 30x गुने x बराबर 6750 और 30x का स्क्वायर बराबर 6750। यहां से निकालेंगे अगर x स्क्वायर तो क्या निकलेगा? x स्क्वायर बराबर 6750 बटे 30 होगा। कट जाएगा 1 0 1 0, ये 3 से तो जाएगा ही, है ना। 3 दूनी 6, सो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं
3 दूनी 6 और 25 या 75, 25 बार में जाएगा, फिर भी 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 225। यहां से एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स बराबर √225। अब ये रूट निकालने के लिए नहीं आ रहा है तो पावर इंडिसेस और सर्ट्स का वीडियो देखो, जिसमें स्क्वायर रूट का हम टॉपिक ही डिस्कस किए हैं, पूरा डीप डिस्कशन किए हुए हैं। ठीक है, उसमें आप रूट निकालना सीख सकते हो कि रूट कैसे निकालेंगे। तो ऐसे आप अभी हम नॉर्मली बता रहे हैं 225। इसका डिवीजन मेथड भी बता चुके हैं और उसमें फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं इसका। सो किससे जाएगा? 3 से जाएगा, देखते हैं। 3 से 3 सते 21 और हाँ 3 सते 21 15 ना, तो 3 पचे 15, फिर 3 से 25 या 75, फिर 3 नहीं, अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से, तो 5 पचे 25। अब देखो दो फैक्टर 3 का, दो फैक्टर 5 का, तो जब इसका रूट हटाएंगे तो एका को फैक्टर लेंगे, यानी कि 3 गुने 5 बराबर एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 15 हो गया। एक्स का वैल्यू 15। इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो पावर इंडिसेस सर्च का वीडियो देखो। अरे करना क्या है कि 3 गो में 2 फैक्टर, 3 का 2 फैक्टर तो 1 लेना है, 5 का 2 फैक्टर, जितना फैक्टर उसका आधा लेना है। ठीक है, तो ये √225 का वैल्यू 15 हो गया। अगर इसको और थोड़ा देखना चाह रहे हैं तो चलो लिख सकते हैं। देखो इसको और ले चलते आगे, तो 225 है ना, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, अब देखो 225 को क्या लिख सकते हैं? बराबर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, सो 3 गुने 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 3 गुने 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे 3 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर को बाहर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसका कितना है? पावर 1/2 है, तो पावर 1/2। अभी इसको हम लिखेंगे 3 गुने, इसको गुना कर दो ना, 15 का पावर 2 और इसका पावर 1/2, ये पावर गुना हो जाएगा रूल के अनुसार। रूल हम बता चुके हैं, इसका रूल क्या है। ठीक है, सो फाइनली 15 आया, वही यहाँ पे इसका वैल्यू 15 हो गया। ये हमें बताना नहीं था अभी, लेकिन चलो ये डिस्कस कर दिए। अगला स्टेप क्या है? एक्स का वैल्यू हमें कितना मिल गया? 15। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दो संख्या ए है ना और बी, ए प्लस बी हमें निकालना है, तो पहले ए का वैल्यू निकाल लो। तो ए बराबर कितना हो गया? एक्स के जगह पे 15 डालो, 6 गुने 15 बराबर 15 छके 90, और बी बराबर यहीं पे नीचे निकाल देते हैं, बी बराबर 5 गुने 15। अरे एक्स की जगह पे 15 रखना है, तो 15 पचे 75। अब ए प्लस बी निकालना है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा? ए प्लस बी होगा। अब ए प्लस बी, ए का वैल्यू 90 और बी का वैल्यू 75 इज इक्वल्स टू, जोड़ो इसको, 9 6 15 हो गया, 9 7 16, 160 और 5 165 हो गया, 165। इसका आंसर ऑप्शन बी वाला करेक्ट है शायद। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 165। तो इसका स्टेप क्या देखो, रेशियो दिया है 6:5, तो दो संख्या हम ले लिए ए और बी, नाम दे दिए, कोई भी नाम दे सकते हो। तो इसका रेशियो है 6:5, यानी कि ए बटे बी बराबर 6/5 बराबर 6x/5x। सो ए का वैल्यू अगर 6x है तो बी का वैल्यू 5x होगा। एलसीएम दिया है 30x, सॉरी एलसीएम नहीं दिया, एलसीएम तो निकाले हैं अभी हम, है ना। दोनों का एलसीएम, हाँ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक गुणनफल, इसका गुणनफल दिया। तो इसके लिए पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, इसके लिए एलसीएम निकालना होगा, तो हम दोनों संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालें, कितना आया? 30x आया, यहाँ रफ में बता चुके हैं कैसे आया। एलसीएम इसका निकालें तो x आया। अब दोनों का गुणनफल दिया है 6750। यहां से x का वैल्यू हमें मिल गया, एक्स स्क्वायर बराबर 225, सो x बराबर 15। ये पूरा डिस्कशन है कि कैसे 15 आया। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या पूछा है? संख्याओं का योगफल। x का वैल्यू 15 आया, a बराबर 6x है, x का वैल्यू डाल देने पे a बराबर 90, b बराबर 75। संख्याओं का योगफल यानी कि a प्लस बी कर दो, दोनों जोड़ दो, कितना हो गया? 165। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।